दोस्तों आज हम जानेंगे वांटेड फिल्म एक्ट्रेस आयशा टाकी आजमी की सच्चाई। आज हम जानेंगे उनके फिल्मी करियर के बारे में, उनके लव लाइफ के बारे में, आजकल वो क्या कर रही हैं वो भी हम जानने वाले हैं। दोस्तों वांटेड फिल्म आयशा की सबसे चर्चित फिल्म जरूर हो सकती है, मगर उन्हें इस फिल्म से कोई खास फायदा नहीं पहुंचा। आयशा ने अपने करियर में डोर, नो स्मोकिंग और सोचा ना था जैसी गंभीर फिल्मों में भी काम किया। आयशा जब छोटी थी तभी से उन्हें हिंदी फिल्मों में काम करने का शौक था। पहली बार जब कैमरा फेस किया तो उनकी उम्र मात्र 4 साल थी। इस छोटी सी बच्ची की पहचान कॉम्प्लान गर्ल के तौर पर हुई। कॉम्प्लान के साइड में आयशा के साथ शाहिद कपूर भी नजर आए थे। आगे उन्होंने वीआईपी सूटकेस, कोलगेट समेत 60 से भी ज्यादा एड फिल्मों में काम किया। एड फिल्मों की वजह से आयशा को करियर का पहला ब्रेक मिला। वो मशहूर सिंगर फाल्गुनी पाठक के गाने में मेरी चुनर उड़ उड़ जाए के म्यूजिक वीडियो में नजर आए। इसके बाद डीजे अकील के सॉन्ग शेक इट डैडी में नजर आए। इस गाने में उन्हें इम्तियाज अली ने नोटिस किया। तब तक इम्तियाज अली टीवी सीरियल डायरेक्ट करके थक चुके थे और अपनी पहली फिल्म सोचा ना था बनाने जा रहे थे। इस फिल्म की कास्टिंग के दौरान उनकी मुलाकात अभय नाम के लड़के से हुई। ऑडिशन, स्क्रीन टेस्ट के बाद अभी को अपनी फिल्म में लेने के बाद इम्तियाज को पता चला कि वो धर्मेंद्र के भतीजे अभय देओल हैं। तब तक आयशा भी इस फिल्म का हिस्सा बन चुकी थी। इम्तियाज ने पहले कोई फिल्म नहीं बनाई थी, इसलिए प्रोड्यूसर उनकी फिल्म में पैसा लगाने से नानुकुर कर रहे थे। ऐसे में अभय इम्तियाज को सनी देओल से मिलाने शिमला ले गए। स्क्रिप्ट नरेशन के बाद सनी विजेता फिल्म के तले इम्तियाज की फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो गए। डील डन हो गई, मगर अलग वजहों से इस फिल्म को बनने में देरी होने लगी। आयशा बताती है कि एक बार तो उन्हें लगने लगा कि यह फिल्म कभी बन ही नहीं पाएगी, मगर आयशा विजेता फिल्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थी। इस कॉन्ट्रैक्ट के एक क्लॉज में यह भी लिखा था कि जब तक सोचा ना था रिलीज नहीं हो जाती, आयशा कोई और फिल्म साइन नहीं कर सकती। 3 साल तक ये फिल्म अटकी रही। तब बॉबी देओल हमराज कर रहे थे। आयशा उनकी होम प्रोडक्शन की फिल्म का हिस्सा थी, इसलिए उन्होंने अब्बास मस्तान को उनकी अगली फिल्म के लिए आयशा का नाम सुझाया। अब्बास मस्तान को आयशा और विजेता फिल्म्स के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चला, मगर कोई कॉन्ट्रैक्ट 3 से 4 साल तक अटकी एक फिल्म पर लागू नहीं हो सकता। इसलिए अब्बास मस्तान की जोड़ी ने अपनी फिल्म टार्जन द वंडर कार में वत्सल सेठ के साथ आयशा को कास्ट कर लिया। टार्जन पर फौरन काम शुरू हुआ और वो फिल्म कुछ ही समय में बनकर रिलीज भी हो गई, मगर सोचा ना था अब तक भी अटकी हुई थी। आयशा ने अपने करियर में कई बड़ी फिल्मों से हाथ धोया। इसकी शुरुआत हुई थी शाहरुख खान की स्टारर फिल्म मैं हूं ना से। इस फिल्म में पहले अमृता राव वाला किरदार आयशा कर रही थी, मगर बाद में उन्हें किसी कारण से, किसी वजह से इस फिल्म से निकाल दिया गया था। इसके पीछे की वजह आयशा का एटीट्यूड बताया जाता है। मैं हूं ना के अलावा आयशा आमिर खान के साथ गजनी में भी काम करने वाली थी। अपने कई इंटरव्यूज में उन्होंने इस प्रोजेक्ट में काम करने के बारे में खुलकर बात भी की थी, मगर वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाई। मगर इन सब के बीच उनके हिस्से में एक ऐसी फिल्म आई जिसमें उनकी तमाम शिकायतों को दूर कर दिया। इस फिल्म का नाम था डोर। इस फिल्म में आयशा टाकिया ने एक राजस्थानी महिला का रोल किया था जिनके पति की मौत हो गई थी। भारतीय ऑडियंस के लिए एक रेगुलर ऑफबीट फिल्म थी, मगर डोर की तारीफ दुनिया भर में हुई। इस फिल्म के बाद आयशा को एक खूबसूरत चेहरे के साथ साथ एक्टिंग टैलेंट के तौर पर भी देखा जाने लगा। डोर के सेट पर आयशा और नागेश की खूब बनती थी। नागेश आयशा के काम के साथ साथ उनकी ओवरऑल पर्सोना के फैन बन गए थे। इसी फिल्म के सेट पर आयशा ने उन्हें राखी भी बांधी और दोनों मुंह बोले भाई बहन भी बन गए थे। इसके बाद नागेश और आयशा ने अक्षय कुमार की स्टारर फिल्म तस्वीर पर भी साथ काम किया था। 2010 में नागेश जॉन अब्राहम के साथ आशाएं नाम की एक फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म की फीमेल लीड के लिए उन्होंने आयशा को अप्रोच किया। आयशा ने कहानी सुनी, उन्हें सब्जेक्ट बड़ा अच्छा लगा, मगर वो इस फिल्म में काम करने को तैयार नहीं हुई। उन्होंने कहा था कि इस फिल्म में एक किसिंग सीन भी है जिसे वो ऑन स्क्रीन करने में कंफर्ट नहीं है। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि उनकी वजह से नागेश को अपनी विजन के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, इसलिए वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन सकती। बाद में आयशा ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो जिस तरह के बैकग्राउंड से आती हैं, वो ऑन स्क्रीन इस तरह की चीजें करने में सहज महसूस नहीं करती। वो चाहती हैं कि उनकी फिल्म पूरा परिवार एक साथ बैठकर देख सके, इसलिए वो किसिंग या फिर किसी भी तरह के इंटीमेट सीन से परहेज रखती हैं।
इधर अनुराग कश्यप का डायरेक्शन करियर डामाडोल हालत में चल रहा था। उनकी पहली 2 फिल्में 5 और ब्लैक फ्राइडे बनकर तैयार थी, मगर वो सेंसर और कोर्ट के चक्कर में रिलीज नहीं हो पा रही थी। अनुराग की काबिलियत से पूरी इंडस्ट्री वाकिफ थी, मगर कोई भी उनके साथ काम करने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। उन्हीं दिनों अनुराग कश्यप ने एक स्क्रिप्ट लिखी। सबसे पहले ये फिल्म उन्होंने शाहरुख खान को ऑफर की। शाहरुख को कहानी पसंद आई, मगर वो बहुत डार्क फिल्म थी। शाहरुख ने वो फिल्म करने की हिम्मत नहीं दिखाई। अनुराग मानसिक रूप से बड़े परेशान चल रहे थे। एक दिन उन्होंने अपना फोन उठाया और इंडस्ट्री में अपने तमाम जानने वालों को एसएमएस भेजकर बताया कि वो बड़े परेशान हैं और जल्द से जल्द किसी फिल्म पर काम करना चाहते हैं। उनके पास एक स्क्रिप्ट भी है, मगर सैकड़ों लोगों में से उन्हें सिर्फ एक शख्स ने वापस मैसेज किया। वो थे जॉन अब्राहम। जॉन अनुराग के लिखी फिल्म में काम करने को तैयार हो गए। ये फिल्म थी नो स्मोकिंग, मगर उनकी इस फिल्म में कोई हीरोइन काम नहीं करना चाहती थी। सबको लग रहा था कि ये रोल उनके लिए बहुत छोटा है। ऐसे में उन्होंने आयशा टाकिया को ट्राई किया। आयशा रेगुलर फिल्मों से हटकर कुछ अलग करना चाहती थी, मगर उन्होंने अनुराग की फिल्म साइन कर ली। नो स्मोकिंग में आयशा टाकिया ने जॉन की पत्नी और सेक्रेटरी का रोल किया था। फिल्म में जॉन और आयशा के बीच इंटीमेट सीन्स थे। जब इसकी शूटिंग शुरू हुई तो आयशा असहज होने लगी। आयशा को कपड़े भी पसंद नहीं आ रहे थे जो सेक्रेटरी के रोल के लिए उन्हें पहनने थे। वो निराश हो गई और अनुराग के सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। इसके बाद अनुराग बताते हैं कि उन्होंने आयशा को मनाया और कहा कि वो इन सीन्स को भी इम्प्रोवाइज करेंगे या कैमरे के साथ कुछ ऐसी ट्रिक करेंगे जिससे आयशा को कंफर्टेबल फील हो। आयशा मान गई और उस सीन को अनुराग ने आयशा के कंफर्ट के हिसाब से शूट किया। फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद जब अनुराग कश्यप से पूछा गया कि आयशा टाकिया कैसी एक्ट्रेस हैं, तो उन्होंने जवाब में कहा, डेफिनेटली अगली रानी मुखर्जी। इधर जब सलमान खान प्रोड्यूसर बोनी कपूर की फिल्म में काम कर रहे थे, तब एक साथ दोनों की अगली फिल्म की जमीन तैयार हो गई थी। बोनी और सलमान ने आपस में बात की थी कि एक आउट एंड आउट एक्शन फिल्म बनाते हैं। इसके बाद बोनी कपूर ने प्रभु देवा को साइन कर लिया। उन्होंने तभी हाल ही में थलपति विजय और असीन को लेकर पोकरी नाम की एक तमिल फिल्म बनाई थी। ये फिल्म महेश बाबू की तेलुगु फिल्म पोकरी की रीमेक थी। बोनी कपूर और प्रभु देवा इस फिल्म में रीमेक करना चाहते थे। सलमान को इसकी कहानी सुनाई गई और ऑन बोर्ड आ गया। फिल्म में हीरोइन वाले रोल के लिए असीन को अप्रोच किया गया, मगर असीन ने समय की कमी का हवाला देते हुए यह फिल्म करने से मना कर दिया। फिर इलियाना डिक्रूज से बातचीत शुरू हुई, लेकिन कुछ वर्कआउट नहीं हो पाया। फाइनली बोनी कपूर ने आयशा टाकिया को फोन कर मिलने के लिए बुलाया। थोड़ी बातचीत के बाद उन्होंने एक थिएटर बुक किया और आयशा को उस फिल्म का तेलुगु और तमिल वर्जन दिखाया, जिसे वो हिंदी में बनाने जा रहे थे। आयशा भी तब कई गंभीर फिल्मों पर काम कर चुकी थी। साथ ही उनके हाथ से गजनी जैसी बड़ी फिल्म निकल चुकी थी, इसलिए वो सलमान खान के साथ वांटेड नाम की इस फिल्म में काम करने को तैयार हो गई। आयशा वांटेड के शुरू होने के 5 साल पहले से फरहान आजमी नाम के एक हॉस्पिटैलिटी बिजनेसमैन के साथ रिलेशनशिप में थे। फरहान समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के बेटे हैं। वांटेड की शूटिंग खत्म होने और फिल्म रिलीज होने के बीच आयशा ने 23 साल की उम्र में फरहान से शादी कर ली। शादी के बाद वो फिल्मों से दूर होने लगे। उन्होंने शादी के बाद सिर्फ एक फिल्म में काम किया, वो है नागेश कुकुनूर डायरेक्टेड मोड़। फिल्मों से दूर होने के बाद आयशा टाकिया अपने पति फरहान के रेस्टोरेंट बिजनेस में उनका हाथ बढ़ा रही है। साल 2013 में इन दोनों का बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया मिखाइल। आयशा बताती है कि वो फिल्मों से इसलिए दूर हुई क्योंकि वो अपने बेटे को समय देना चाहती थी, मगर इस दौरान उन्होंने अपने पति के बिजनेस को एक्सपेंड करने में उनकी मदद की। साल 2017 में आयशा ने फिल्मों में वापसी की एक कोशिश की थी। NS10 फिल्म एक्टर नील भुपलम के साथ बोरीवली का ब्रूसली नाम की एक फिल्म शूट की थी, मगर वो फिल्म अभी तक रिलीज नहीं हो पाई है। आयशा सोशल मीडिया में खासकर इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं। अपने पति और बेटे के साथ मुंबई में ही रहती हैं। अभी के लिए बस इतना ही।